नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टोरी जंक्शन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस खतरनाक हॉस्टल के बारे में जिसका कमरा आज भी बंद है। दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मुझे राज नाम का लड़का मिला और उसने मुझसे कॉलेज के बारे में पूछा। तो दोस्तों, मैंने जवाब दिया, यार आज मेरा भी पहला ही दिन है। और हम दोनों ही हंस पड़े दोस्तों, क्योंकि राज का भी वो पहला ही दिन था और हम दोनों एक ही क्लास में थे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे। दोस्तों, एक दिन वो बहुत ही उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है यार, तुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो। पर दोस्तों, वो हंसकर बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मैंने भी सोचा शायद मुझे बताने के लायक ना हो। दोस्तों, राज एक हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ। राज दिनों दिन बदलता चला जा रहा था। उसकी आदत काफ़ी बदल गई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी उसके बारे में कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो काफ़ी दिनों से इसे परेशान किया जा रही है और मुझे ये नहीं बता पा रहा है। और जब जब मैंने इसके बारे में पूछा तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देता था। आखिरकार मुझे उसके बारे में जानने का जरिया मिल ही गया। दोस्तों, वो जरिया उसकी डायरी थी। राज अपनी सारी बातें एक डायरी में लिख दिया करता था। मैंने सोचा चलो उस डायरी से पता चल जाएगा। दोस्तों, किसी की पर्सनल बात जानना या जानने की कोशिश करना बहुत ही गलत है। पर मेरे दोस्त राज की हालत दिन प्रतिदिन दोस्तों बिगड़ती ही चली जा रही थी। इसलिए ये पाप करने के लिए मैं तैयार था। आखिर वो मेरा सबसे जिगरी दोस्त था यार। एक दिन पता चला कि हॉस्टल की लाइट खराब है। मैंने सोचा यही सही मौका है। मैं रात में उसके कमरे के पास गया जहां मेरा दोस्त राज रहता था और मैंने दरवाज़ा चेक किया तो देखा दोस्तों, दरवाज़ा खुला था। मैं झट से कमरे के अंदर गया और जल्दी जल्दी से मैं डायरी ढूंढने लगा। डायरी के मिलते ही मैं बाहर आने के लिए वापस मुड़ा तो देखा दोस्तों कि एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा है और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें किए हुए मुझे घूरे जा रहा था। दोस्तों, वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। मैं जब तक कुछ बोलता तब तक राज भी उठ गया और मुझ पे गुस्साने लगा और मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं गुस्से से एकदम से पागल हो रहा था। मैंने देखा कि वो लड़का जो मुझे घूर रहा था अब वो अजीब तरह से हंस रहा है। एक बार के लिए मैंने सोचा कि उसे उठा के पटक ही देता हूँ, पर सोचा कि जब दोस्त ही ऐसा है तो दूसरे का क्या दोस्त। दोस्तों, मैं वापस आ गया पर उस लड़के का घूरना और हंसना मेरे दिमाग में चुभ रहा था, क्योंकि इससे पहले उसे कभी कॉलेज या हॉस्टल में नहीं देखा था मैंने। और फिर इतनी रात को वो राज के कमरे के पास क्या कर रहा था जबकि हॉस्टल के सारे लड़के सो रहे थे। दोस्तों, माहौल उस समय का बिल्कुल सुनसान था। अचानक मुझे किसी काम से गांव जाना हुआ तो मैंने सोचा कि बातचीत ना सही, कम से कम अपने दोस्त को देख ही लेता हूं। आखिर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों, मैं कॉलेज जा ही रहा था कि देखा राज भागा चला रहा है मेरी तरफ। मेरे देखते ही देखते वो पास आके मेरे गले से लग गया और बड़े ही दुखी स्वर में बोला, रुआंसा होकर बोला कि यार मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा सबसे बड़ा दोस्त नहीं हूँ, दुश्मन हूँ यार। फिर मैंने कहा, नहीं यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने उसे बिल्कुल संभालते हुए कहा। राज ने हकलाते हुए कहा, यार मैं बहुत डर गया हूँ यार, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे मार देगा। मैं ये सुनकर एकदम से चौंक सा गया यार। जो इंसान एकदम से निडर था आज वो डर की बात कैसे कर रहा है। मैंने उसकी बात को गंभीरता से ली और उससे पूछा,
संभल के यार, पहले बता कि बात आखिर क्या है। राज बोला, यार एक दिन मैं रात को टॉयलेट करने के लिए उठा तो देखा मेरे रूममेट के बिस्तर के पास कोई काली परछाई खड़ी है जो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो गायब हो गई। मैं अपने मन का भ्रम सोचकर फिर से सो गया और फिर जब सुबह देर से उठा तो जैसे जैसे तैयार हुआ देखा कि मेरे बुक मेरे बिस्तर पर नहीं थी। मैं ढूंढने लगा तो देखा पुरानी टेबल पर वो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे पढ़ रहा हो। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा था इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बुक उठाई, निकल गया। मेरा मन पढ़ाई में न लगकर उस परछाई और टेबल पर कैसे पहुंची किताब पर घूम रहा था। कॉलेज से छूटा तो जैसे तैसे रूम पर पहुंचा। मैं थका हुआ था, सोचा कि बस नहा लूं और बस चुपचाप सो जाऊं। दोस्तों, जैसे ही नहाने के लिए राज बाथरूम में गया तो वहां उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अभी नहा रहा था। राज जैसे ही किसी तरीके से नहा के तौलिए से पानी पहुंच रहा था तो उसकी नजर शीशे पर गई। देखा तो काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। राज ने कहा कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो मैं बहुत डर गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत खाना खाया और सो गया। सुबह जब उठा तो मुझे बुखार हो रखा था और मैंने शीशा देखा तो मेरी आंखें बड़ी अजीब सी हो रही थी। दोस्तों, मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैंने दवा ली और वापस आ गया। मैं कॉलेज ना जाने की वजह से रूम में ही पढ़ने लगा और देखते ही देखते रात हो गई। मैंने खाना खाया और फिर पढ़ने लगा। अब मुझे नींद आने लगी थी। समय लगभग 9:30 बज चुका था, इसलिए बुक को तकिए के पास रखकर लेट गया। इतने में अचानक में मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। जब उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, ना तो गैलरी में और ना ही बालकनी में। दोस्तों, फिर वापस जाकर राज बिस्तर पर लेट गया और उसके लेटते ही फिर से खटखट की आवाज आने लगी। राज ने फिर कहा कि मैंने सोचा कि सुबह होते ही ये सब तुमसे बताऊंगा। फिर मैं डरते डरते दरवाजा खोला, देखा तो मेरा रूममेट बाहर खड़ा था। अब मेरी जान में जान आई और मैं खुश हो गया था उसके आने से। फिर हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो गए। दरवाजा भी बंद करना भूल गए थे। शायद तुम भी कमरे के अंदर आ गए थे। सुबह उठते ही तुमसे मिलने चला आया। अपने दोस्त राज की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, यार कल जब मैं तुम्हारे रूम पर गया था तो तुम्हारे बगल वाला बिस्तर खाली था और तुम कह रहे हो कि मेरा रूममेट बगल सोया हुआ था। मेरे दोस्त, कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि जब मैं वहां खड़ा था तो वहां एक लड़का मुझे घूर घूर कर देख रहा था और जब तुमने मुझे वहां से धक्का दिया तो वो बड़े ही अजीब तरीके से मेरे ऊपर हंस रहा था। मुझे तो लगता है तुम्हारा रूममेट ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। मेरे इतना कहते ही मेरे दोस्त राज ने कहा कि लाइट ना होने की वजह से शायद वो तुम्हें दिखा ना हो और वो बराबर रुकता भी नहीं है रूम में। वो कैसे आखिर में कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा, तुम हॉस्टल खाली कर दो। मेरे दोस्त राज ने कहा कि यार मैंने हॉस्टल का सारा पैसा जमा कर दिया है, इसलिए लगभग महीने भर मुझे वहीं रहना पड़ेगा और मेरे पास एक भी पैसे भी नहीं है। मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ। और मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ रहोगे यार। ये सुनकर मैंने राज से कहा, यार अभी मुझे गांव किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए तुझसे मिलने आया था। पर देख, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा और अब हम दोनों एक साथ में ही रहेंगे। इतना कहकर मैं वहां से गांव चला आया और जब एक हफ्ते बाद मैं वापस गांव से आया तो सीधा मैं उस हॉस्टल में गया और राज के कमरे पर गया तो देखा ताला लगा था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गया होगा, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे कॉल किया। तो दोस्तों, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा व्हाट्सएप ही कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल का डाटा ऑन किया तो देखा कि मेरे दोस्त राज का कई व्हाट्सएप मैसेज पड़ा हुआ था।
दोस्तों मेरे गांव में नेटवर्क ना होने की वजह से मैं व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर पाया था और ना ही राज को कॉल कर पाया था। और दोस्तों जब बाद में व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था, यार मैंने तुझे कई बार कॉल किया पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, शायद वो मुझे अब मार देगा। तुमने सच ही कहा था कि तुम्हारा रूममेट ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैं आज हॉस्टल देर से आया और रूम में पहुंचा तो देखा कि कपाट में रखी हुई मेरी सारी किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा ये सब बगल वाले का काम है, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। इस वजह से वो मुझसे खुश नहीं थे और बाहर आया तो देखा सभी के रूम में ताला लगा था। फिर मेरा दिमाग काम किया कि रूम में ताला लगा रहता है और रूम की चाबी मेरे या मेरे रूममेट के पास रहती है, तो शायद उसी ने ऐसा किया होगा। लेकिन वो है कहाँ, ये जानने के लिए मैं रूम के अंदर गया तो देखा किताबें बाथरूम तक बिखरी पड़ी हुई थी। और जब मैं बाथरूम तक गया तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट खून से लथपथ बाथरूम में खड़ा था और वो बड़ा अजीब सा दिख रहा था। मैं डर से भागा। वहां से जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट भी बुझ गई। एकदम अंधेरा हो गया। मैंने पीछे मुड़ा तो देखा वो काली परछाई मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही है और मुझे उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो हंसकर मुझ पर झपट पड़ा और मैं बाथरूम की तरफ भागा। वहां देखा अब मेरा रूममेट नहीं था। मैं बाथरूम के अंदर गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और वो दरवाजा पीटता रहा। वहां देखा तो मेरी डायरी भी वहीं पड़ी थी। मैंने झट से डायरी उठा ली और तुम्हें कई बार फ़ोन किया और तुम्हारा फ़ोन बंद होने की वजह से तुमसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर देता हूँ और बैटरी कम होने की वजह से मैं सारी बातें तुम्हें व्हाट्सअप नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारी बात अपनी इस डायरी में लिख रहा हूँ, ताकि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत की बात पूरी दुनिया को तुम बता सको और शायद बदला भी ले सको। मैं तुम्हें अपने भाई से भी बढ़कर मानता हूँ दोस्तों ये मैसेज पढ़कर मेरी जान ही जैसे निकल गई। ऐसा लग रहा था कि मानो कलेजा फट जाएगा। मैं दौड़ कर गया और अपने दोस्त राज के बारे में वहां के गार्ड से पूछा तो बड़े ही दुखी स्वर में वो बोला, राज अब हमारे बीच में नहीं रहा। इतना सुनकर दोस्तों मैं वहीं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और मेरे रिश्तेदार मेरे बगल में बैठे हुए थे। मुझे पछतावा हो रहा था कि मैं अगर गांव न जाता तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता। मेरे दोस्त राज की मौत का रहस्य उस डायरी में है। उस डायरी का पता लगाकर मैं बदला जरूर लूंगा, मुझे कसम है अपने दोस्त की। दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं जल्दी ही लेकर आपके समक्ष आऊंगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इस कहानी में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।